कैसे बढ़े, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बड़ी आतंकी साजिश भारत के लिए रची गई थी, लेकिन इस आतंकी साजिश को बेनकाब किया गया है। खबर सामने ये आ रही है कि आतंकी साजिश रचने वाले 8 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 संदिग्धों को बांग्लादेश से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान आईएसआई के शय पर साजिश रची जा रही थी। दिल्ली में कश्मीर फ्री के पोस्टर लगाए गए थे। दिल्ली सभी पकड़े गए आरोपी लाए जा रहे हैं। 2 संदिग्धों को बांग्लादेश से गिरफ्तार किया गया है। दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड इनके पास से बरामद किया गया है। दिल्ली में कश्मीर से जुड़े विवादित पोस्टर लगाए गए थे। आतंकियों के मददगारों ने कई शहरों की रेकी की थी। तो देखिए, भारत में बड़ी आतंकी साजिश जिसको बेनकाब किया गया है। 8 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेश से 2 की गिरफ्तारी हुई है। तमिलनाडु के तिरुपुर से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान आईएसआई के शय पर ये साजिश रच रहे थे। दिल्ली में कश्मीर फ्री के पोस्टर इन्होंने लगा रखे थे और इसी गतिविधि को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर है, जहां खैबर पख्तूनख्वा में फियादीन हमला हुआ है और खबर सामने आ रही कि पाकिस्तान की सेना को टीटीपी विद्रोहियों ने निशाना बनाया है। धमाके में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हो गई है। तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फियादीन हमला, ये तस्वीर आपको उस हमले की दिखा रहे हैं, जहां पर आग लग गई। इस हमले के बाद से पाकिस्तान की सेना को टीटीपी विद्रोहियों ने निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हो गई है। और देखिए, 12 पाकिस्तानी जो सेना के जवान हैं वो मारे गए हैं। इसके बाद से पाकिस्तान ने भी हमला किया है और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने घुस करके ये हमला किया गया है। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन ने अफगानिस्तान में जमकर बम बरसाए हैं, जिसमें 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अफगानिस्तान के मुताबिक हमले में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों को निशाना बनाया गया। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी सेना की इस कार्रवाई को आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक बताया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय के मुताबिक अफगान सीमा पार 7 आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया, जिनमें प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तानी यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासान आईएसकेपी से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि अफगान के खिलाफ ये सैन्य कार्रवाई हाल के दिनों पर हुए आत्मघाती हमलों के जवाब के रूप में की गई है। तो देखिए, फियादीन हमले के बाद से अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया है, तो अब अफगानिस्तान का भी बयान सामने आया है और जवाब दिया है और कहा है कि सही समय पर पाकिस्तान को जवाब देंगे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने हमले की निंदा की। पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया। कहा गया कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले का सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने पाकिस्तानी सैन्य शासन पर आरोप लगाया कि उसने एक बार फिर से अफगान सीमा का उल्लंघन किया है। नंगरहार और पंक्तिता प्रांतों में नागरिक इलाकों पर हमले किए गए, जिनमें एक धार्मिक मदरसा और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई बेगुनाह मारे गए और घायल हुए। मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सीमा और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और उचित समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। और देखिए, गोपालगंज यूपी सीमा बलथरी चेक पोस्ट की बात करते हैं, जहां पर आए दिन लगातार शराब तस्कर पकड़े जाते हैं, शराब पकड़ी जाती हैं। और इस बीच खबर ये सामने आई है कि बुलडोजर चलाकर विनिष्टीकरण किया गया है। उत्पाद विभाग ने दिसंबर जनवरी अभियान में भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद की थी। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि डीएम के निर्देश पर 1291 कांडों में जब्त 7774 लीटर शराब नष्ट की गई है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर खाली बोतलें भी जमींदोज की गई।
और देखिए यही समिट के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से शर्टलेस प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के बाद से राहुल गांधी पर विजय सिन्हा बरसे और कहा कि कांग्रेस की मानसिकता राष्ट्र की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सोच से कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर देश को लज्जित किया। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बार बार आघात करता है और उनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जिस मानसिकता को लेके चल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उसी मानसिकता से जो अपना प्रदर्शन किए, राष्ट्र को कहीं न कहीं वो लज्जित किए, राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किए। और ऐसे मानसिकता के लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हो सकते। आज एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात हम सब भारतीय माँ भारती के संतान कह रहे, लेकिन ये अपने को माँ भारती के संतान नहीं मान रहे हैं। और देखिए बिहार के कई जिलों में मेल के जरिए कलेक्ट्रेट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद से कटिहार संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालांकि कटिहार संग्रहालय को लेकर के कहीं कोई धमकी अब तक नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद लगातार यहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिलाधिकारी चाक चौबंद व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। कलेक्ट्रेट और कोर्ट दोनों को लेकर के सुरक्षा को लेकर के लगातार हम लोग सजग रहते हैं। जो भी गेट से मैन कराए गए हैं, आवश्यकता अनुसार जो हैंडहेल्ड और डीएफएमडी भी है, लोगों की जांच भी की जाती है और ऐसा अभी तक यहाँ पर कोई इशू आया नहीं है, ना ही कोई धमकी भरा मेल या कोई चीजें। पर तथापि हम लोग और एसपी साहब भी विशेष रूप से इस चीज को सजग है कि सुरक्षा जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं और जो भी किसी काम के लिए आमजन आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जेडीयू विधायक वशिष्ठ सिंह ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर हमने कई बार आंतरिक सर्वे कराए हैं और आंतरिक सर्वे भी यही बताता है कि जो लोग हैं वो शराबबंदी के पक्ष में हैं और लोग भी ये मानते हैं कि शराबबंदी जारी रखने का अपना फायदा है। उन्होंने दावा किया कि पहले शराब से अराजकता बढ़ती थी, जबकि अब स्थिति नियंत्रित में है। रोहतास के करगहर में जेडीयू विधायक का यह बयान सामने आया है। पहले क्या था, मार लेता था और मार करके कोई प्रतिनिधि का इज्जत नहीं छोड़ता था, जो मन में आता था तो बोलता था, चौक चौराहे पर नाच करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए और बिहार में कई बार सर्वे हुआ, इस डिमांड पर कई बार राजेंद्र बाबू सर्वे कराया बिहार सरकार ने कि बिहार की जनता क्या चाहती है, शराबबंदी चाहती है कि शराबबंदी को खोल देना चाहती है। तो बिहार के सर्वे में आया है कि बिहार में शराबबंदी है, वो अच्छा है और आगे बने रहेगा, वो भी अच्छा है। भागलपुर में बाइक चोर गिरोह की सक्रियता लगातार इन दिनों बढ़ी हुई है। लगातार ये बाइक चोर गिरोह जो हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी इस घटना से जुड़ी अब तक पहुंचा रहे हैं। जोगसर थाना क्षेत्र के उमाचरण बोस लेन में घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। पीड़ित प्रिंस कुमार ने बताया कि अज्ञात युवक ने हैंडल लॉक तोड़कर महज 30 सेकंड में बाइक लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात पास के लगे सीसीटीवी में कैद है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मेरठ रेलवे कॉरिडोर को लेकर के बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इससे दिल्ली और मेरठ की दूरी तो कम होगी ही, इसके साथ साथ रेल सेवा से यात्रियों को भी काफी सहूलियत होगी। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन आज होना है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 12:30 पर शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से वे मेरठ साउथ स्टेशन तक तकरीबन 6 किलोमीटर मेट्रो का सफर भी करेंगे। बता दें कि इस ट्रेन से दिल्ली मेरठ की 82 किलोमीटर की दूरी मात्र 55 मिनट में पूरी होगी। इस मौके पर सीएम योगी भी रहेंगे। पीएम मोदी बच्चों समेत 19 लोगों के साथ सफर का आनंद लेंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजे गए स्टूडेंट्स पीएम मोदी के साथ सफर के दौरान रहेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी इन बच्चों के साथ संवाद भी करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
देखिए, नव भारत रैपिड रेल कॉरिडोर की जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर बेहद ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे कि विदेश की ये तस्वीर हो, इस तरीके से सुसज्जित नज़ारा देखने को मिल रहा है कि विदेशी जैसा फील देता है। इसका लुक इतना शानदार है कि देखकर गर्व होता है। नमो भारत रैपिड रेल देखने में कुछ न कुछ मेट्रो ट्रेनों जैसी ही है, लेकिन इसकी रफ्तार मेट्रो से लगभग दोगुनी है। मेट्रो की तरह नमो भारत के स्टेशन काफ़ी पास नहीं बल्कि दूर दूर हैं। हालांकि इसका सिटिंग सिस्टम मेट्रो से अलग है। इस ट्रेन के दरवाजे मेट्रो की तरह खुलते हैं। रैपिड रेल के प्लेटफॉर्म और बाकी कॉन्कोर्स को देखकर आपको मेट्रो स्टेशन की याद आएगी, क्योंकि ये मेट्रो की तरह ही बनाए गए हैं। काफ़ी चौड़े कॉरिडोर और पाथवे गैलरी है, कई मंजिलों के प्लेटफॉर्म हैं, सीढ़ियाँ हैं, एक्सलेटर और लिफ्ट भी मेट्रो की तरह ही दिखाई देंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ नव भारत कॉरिडोर का ये लुक देखिए। देखने से आपको मेट्रो जैसे ही ये ट्रेन आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके अंदर की तकनीक अलग है, सिटिंग अरेंजमेंट इसकी अलग है। स्पीड की अगर बात करें तो मेट्रो ट्रेन से इसकी स्पीड लगभग दोगुनी बताई जाती है। तो बेहद भव्य नमो भारत कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और बता दें कि ये कार्यक्रम करीब 1 बजे रखा गया है, जब प्रधानमंत्री मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अब हम आपको एक छोटी बच्ची की बहादुरी की खबर बताते हैं, जो कैसे खुद को फंसाकर छोटे बच्चों को बचाती है। वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साहस की मिसाल, बच्ची का कमाल। छोटी लड़की की बहादुरी, बच्चों को बचाया। जोखिम में जान, लेकिन बहादुरी का काम। छोटी बच्ची की बहादुरी के वायरल वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे वो खुद को लिफ्ट में फंसाकर बच्चों को बचाती है। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कैसे एक बच्ची अपनी जान जोखिम में डालकर छोटे बच्चों को लिफ्ट में फंसने से बचा लेती है। लिफ्ट के दरवाजे का सेंसर काम नहीं करने के कारण दरवाजा अचानक बंद होने लगता है, जिसके बाद लड़की लिफ्ट को मुश्किल से रोककर बच्चों को अंदर करती है। वीडियो में दिख रहा ये सीन काफी डरावना भी है और बच्चे की बहादुरी का भी। कैसे बच्ची अपार्टमेंट की लिफ्ट में खुद को फंसाकर बच्चों को बचाती है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस क्लिप में लड़की के दुर्गा जैसे बचाव के लिए तारीफ हो रही है। वीडियो कहां का है और कब का है वो पता नहीं चल पाया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिसने देखा, बच्ची की खूब तारीफ हो रही है। उसके बहादुरी के चर्चे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।